हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम पुलिस पे अपना वर्क करेंगे, पुलिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पुलिस में फिर इसमें भी आपको हम एफबीडी और नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, आप अगर स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इम्बेडेड होते हैं, या फिर आप अगर एफबीडी से करते हो तो उसमें भी वो कॉन्सेप्ट इम्बेडेड होते हैं। बस उन चीज़ों को, एक्सटर्नल चीज़ों को हटा के कॉन्सेप्ट को सामने निकाला जाता है, और कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। देखिए, पुली का आप लोग जानते हैं कि एनएलएम में जब भी पुली की बात होगी, रस्सी की बात होगी, तो क्या होते हैं सभी, सब मासलेस होते हैं, सब इनका मास नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो होता है वो नेट पुलिंग फोर्स, जो कि आप पहले एक दो वीडियो में देखे भी हम बोलते हैं, उस पर बेस्ड होता है पुलिस। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है, मेन जो यूज करना वो है नेट पुलिंग फोर्स का। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए, अब इस नेट पुलिंग फोर्स को हम समझते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपका पुली है और इधर की तरफ हमने एक ब्लॉक लटकाया मास m का, और इधर की तरफ एक ब्लॉक लटकाया मास 2m का। देखिए, नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो रस्सी है ये है टेंशन, इस रस्सी पे टेंशन है T1, और देखिए जब पुली भी मासलेस है तो यही टेंशन आपका यहाँ से आके यहाँ की तरफ गया। ये हमेशा याद रखिएगा। बीच में अगर कोई मास आता है या फिर टेंशन में डिफर होता है, वो भी बताएंगे कैसे डिफर हो जाता है, लेकिन अभी तो टेंशन सेम है। तो सबसे पहले टेंशन सेम है, और क्यों बीच में कहीं भी मास नहीं है, जब तक कोई मास आता नहीं है ना, तब तक टेंशन फोर्स सेम रहता है। जैसे ही मास बीच में आ गया और उसके बाद आगे रस्सी कंटिन्यू कर रही है, तो यानी समझिए कि टेंशन बदल चुका है। अब इस चीज को समझेंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे mg है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, यानी पुलिंग यानी खींचने वाला फोर्स। तो देखिए, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वो क्या हो जाएगा 2mg, और ऊपर की तरफ ये आपका टेंशन है, और इधर नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो mg। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये mg ही है जिसकी वजह से पूरा मोशन हो रहा है। अगर mg नहीं होता तो कोई भी मोशन नहीं होता। अगर mg नहीं रहता तो जो आप ऐसे लटका हुआ ब्लॉक देख रहे हो वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहते, और फिर उसके बाद एयर के रेजिस्टेंस से या एयर के चलने से ब्लॉक्स मूव करते, आपका वर्टिकल मोशन नहीं होता। तो ये जो वर्टिकल मोशन होता है किस वजह से होता है, mg की वजह से होता है। mg है तो टेंशन है, mg ना रहे तो टेंशन रहेगा ही नहीं। तो हमने mg को देखा। तो अब नेट पुलिंग फोर्स क्या है, इधर की तरफ आप खींच रहे हो 2mg से, इधर की तरफ mg से, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कहीं भी पॉजिटिव मान लिया जाए, पुली के इधर किसी साइड को आप पॉजिटिव मान लो, तो हम इधर अगर पॉजिटिव मान रहे तो इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, 2mg प्लस ये तो माइनस mg हो जाएगा ना, माइनस mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। अब ये मेरा आ गया नेट पुलिंग फोर्स FNPF। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन m टोटल। तो एक्सेलरेशन हम ढूंढ सकते हैं, एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन m टोटल। ठीक है, तो ये रहा मेरा m टोटल। अब नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे हो जाएगा mg और डिवाइडेड बाई m टोटल। m टोटल कितना हो गया, m प्लस m, ये हो गया हमारा 3, g/3 आ गया मेरा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन g/3 आ गया तो टेंशन बहुत आसान है निकालना, किसी एक का एफबीडी से निकाल सकते हो आप लोग, या इससे भी निकाल सकते हो। तो T1, इसका एफबीडी क्या कहता है, इसका एफबीडी कहता है ऊपर की तरफ चलाने वाला फोर्स कौन सा, T1, और नीचे mg, यानी T1 माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन g/3 है, तो ये देखिए हो जाएगा T1 इज इक्वल टू mg प्लस m g/3। कितना हो जाएगा ये आपका 4mg/3 t की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो तो टेंशन भी ढूंढ लोगे और एक्सेलरेशन भी ढूंढ सकते हो। अब इसी पे बेस्ड एफबीडी पे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम पे भी कैसे करना है तो वो भी आपको समझा दिया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देते हैं। नोट कर लेते हैं पहले इसको, फिर उस पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम भी उसी तरीके से है। बस देखिए, तो जैसे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पे बनाए हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम से और दोनों को ऐड कर देंगे। और जो अननोन्स है फ्री बॉडी डायग्राम में ये किया क्या जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बहुत डीपली अच्छे से बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली ये किया जाता है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है।
ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम से जो आपको समझना है वो बता रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, ऐसे ही है। ये हमारा mg वाले का है, ठीक है, और इधर से क्या है 2 mg का बना रहे हैं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है हमारा, देखिए वेट, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1। मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, ये 2 वाले का नीचे की तरफ हो रहा है, तो यानी ये ज्यादा है, तो 2 mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब यहां पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका T1 माइनस mg इज इक्वल टू, इसका मास सिर्फ m है, m और एक्सेलरेशन तो सेम रहा। अब देखिए नंबर ऑफ अननोन क्या है, T1 अननोन है, तो ऐड करेंगे, अननोन को हटाना है, यानी ऐड कर दीजिए इक्वेशन को, ऐड कर दें, देखिए T1 यहाँ कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ 2 mg में पॉजिटिव और 1 mg निगेटिव, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2 mg माइनस mg, और इधर की तरफ ma, ये आपका हो जाएगा 2 mg प्लस mg इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका mg इज इक्वल टू 3ma, m से m गया, a बराबर g/3। तो ये आसान सा सिंपल सा टेक्निक था फ्री बॉडी डायग्राम से भी। यही सब चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं, आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। तो बार बार वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस और भी एक्सरसाइजेस के साथ हम लोग मिलेंगे, और बाकी और कोई डाउट हो तो फिर वो हमारे ऑनलाइन में आप लोग डिस्कस कर सकते हो जूम पे। ठीक है, थैंक यू।